क्योंकि बहुत दिन से केयर समिति को लेकर के लोगों में एक शांति सी आ गई थी। अर्जुन भारती जी नमस्कार। नमस्कार सर, कोलकाता से घुमाए आप। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मैंने कहा कि एक कार्यक्रम रख लिया जाए। राम सेवक जी फिरोजाबाद से नमस्कार सर। शिक्षा मित्रों की रीता त्यागी जी नमस्कार। शिक्षा मित्रों की जो दयनीय स्थिति है वर्तमान में और आज भी वर्तमान में चल रही है, तमाम हमारे बड़े भाई विश्वनाथ कुशवाहा जी, शिव कुमार शुक्ला जी निरंतर इस प्रयास में गतिमान है कि सरकार से कोई सकारात्मक और एक ठोस रास्ता उत्तर प्रदेश के पीड़ित शिक्षा मित्रों के लिए निकल कर आए। उस दिशा में जो भी लोग सकारात्मक रूप से पैरवी कर रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार कि आप सभी लोग शिक्षा मित्र हित के लिए आगे आए और निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो चाहे सुशील कुमार यादव जी हों, मिश्रा जी हों, हरिनाम भाई हों, वर्मा जी हों, या जितने भी हमारे संगठन के जितेंद्र शाही जी हैं, विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं, पांडे जी हैं, सभी लोग सकारात्मक रूप से लगे हैं। उद्देश्य सभी का केवल एक है कि शिक्षा मित्र का भला कैसे हो और कब हो, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि जो समय बचा है हम लोगों का, वो समय थोड़ा सा पटरी पे आ जाए और एक अच्छा समय बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी विवाह के लिए, और तो कुछ मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि 40 प्लस लगभग सभी की उम्र हो गई है, तो सब यही चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। मित्रों, नंद किशोर जी, ज्ञान चंद्र शुक्ला जी, जितेंद्र ठाकुर जी नमस्कार, महावीर जी नमस्कार, महीपाल सिंह नमस्कार। भैया सभी को नमस्कार है। आपने देखा कि शिक्षा मित्र केयर समिति की स्थापना 25 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि 25 जुलाई 2017 को जब देश की सबसे बड़ी अदालत से फैसला आया, तो उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक लोगों के परिवारों में मायूसी, निराशा और बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तमाम हमारे साथी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। न जाने 2 दर्जन से अधिक लोगों ने फांसी लगाई, रोड एक्सीडेंट, तमाम सारे मानसिक अवसाद को लेकर के तमाम घटनाएं घटी। उस समय इन सारी मौतों को देख करके बड़ा मन विचलित होता था, और जो आज भी गतिमान है, ऐसा नहीं है कि रुक गई हैं, आज भी गतिमान है, जिसको लेकर के व्यक्तिगत संगठन के लोगों ने, हमने सबने पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ मृतक परिवारों को नहीं मिली। यहां तक कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षा मित्रों को भी मेडिकल इंश्योरेंस जैसी कोई भी चीज सरकार के द्वारा प्रदत्त नहीं की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम थी उम्र के इस पड़ाव में आकर के। आदमी 15,000 रुपए से अपना परिवार, अपना पेट तो पाल लेगा, लेकिन अगर किसी बीमारी ने जकड़ लिया या एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक बीमारी परिवार के साथ, बच्चे के साथ, पत्नी के साथ आ गई, तो उस कंडीशन में जो भी हमारी जमा पूंजी है पिछले 5 साल 10 साल की, या परिवार में जो भी पैसा है, सोना है, वो एक बार में खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद आदमी पटरी पे नहीं चल पाता, गाड़ी पटरी पे नहीं चल पाती, क्योंकि उसकी जमा पूंजी लग चुकी होती है। तो ये बहुत बार प्रयास किया गया, बहुत बार कहा गया सरकार से कि सर
आप हमें कोई भी इंश्योरेंस, आयुष्मान कार्ड है या ईपीएफ की तमाम स्कीमें, इस ईपीएफ की स्कीम है, आयुष्मान कार्ड है, ऐसी व्यवस्था से हमें जोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं जोड़ा गया, जिसके अभाव में भी लोगों ने दम तोड़ा। कम से कम 30 दर्जन ऐसे केस हैं जिन लोगों ने धन के अभाव में अपनी जान दे दी। अब ये तो वही समझ सकता है जिसके परिवार में घटना घटी हो या लोगों को अपना मानता हो, वरना आपके जिले में, आपके अपने जिले में कोई भी जिला हो उत्तर प्रदेश का, वहां 10 लोग निगेटिव बात करेंगे, 10 पॉजिटिव बात करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जिसके परिवार में उसकी लाश आंगन में रखी हो, वही इस पीड़ा को समझ सकता है कि काश कुछ अच्छा होता, पैसे होते, हम अपने पिताजी को, माताजी को, अपने बच्चे को बचा पाते। खैर, 25 जुलाई 2022 को शिक्षा मित्र केयर समिति की नींव डाली गई। नींव डालने के उपरांत कुछ नियम भी बनाए गए और केयर समिति चली, लोग जुड़े। मैं आपको बता दूं कि केयर समिति में टोटल जो कैजुअलिटी अब तक हुई है, लगभग 18 महीने हो चुके हैं शुरुआत हुए। 19 कैजुअलिटी प्राप्त हुई, जिसमें 11 लोगों को सहयोग किया गया। 8 लोगों को सहयोग इसलिए नहीं किया गया कि इन लोगों ने जुड़ने के बाद सहयोग किसी को नहीं किया, और अगर किया तो वो कम किया। कुल 131 शादियां केयर समिति के माध्यम से बेटी के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें 131 लोगों का डाटा प्राप्त हुआ, जिसमें पात्र 92 लोग, 92 लोग जिसमें पात्र हुए, और 88 लोगों को सहयोग हो चुका है, बाकी लोगों को मना कर दिया गया। अब यहां पे समस्या ये आती है, बहुत से लोगों की ये शिकायतें थी कि सर हम भूल गए, हम नहीं ध्यान दे पाए। तो भाई, ध्यान देना और भूलना नहीं चलेगा। आप कहीं भी जुड़ें, कहीं भी किसी भी ऐसी व्यवस्था से जुड़े, जैसे आपने मेडिक्लेम ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, अगर आप वहां पर रेगुलर सहयोग नहीं करेंगे तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा। यही हालत कैजुअलिटी में भी थी। और कोई क्यों सहयोग करेगा, जब ओवरऑल पूरा टोटल हमने देखा तो शिक्षा मित्र केयर समिति के सम्मानित सदस्यों के द्वारा अब तक 42 लाख रुपए का सहयोग दिवंगत परिवारों को और बेटियों की शादी में किया जा चुका है। 42 लाख रुपए का सहयोग सीधे उनके अकाउंट में किया जा चुका है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो भी सदस्यगण शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़े, उन्होंने एक विश्वास दिखाया और अपने दिवंगत साथियों को अब तक जो सहयोग किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मानने वाली बात है कि 42 लाख रुपए आज की डेट में मायने रखता है, वो भी तब जब मात्र मुट्ठी भर लोग थे, 7 से 8 हजार लोग थे, तब इतना बड़ा काम कर दिखाया। यहीं पे अगर कम से कम 60,000 70,000 शिक्षा मित्र साथी हमारे इस व्यवस्था से जुड़ जाएं तो सोचिए कि क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हमारे ही बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि पहली चीज तो यह है कि इसमें केवल संविदा लोगों के लिए, कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मित्रों के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई थी। और शुरू में जब ये स्कीम आई, केयर समिति आई, तो ये कहा गया था, ये मेरे द्वारा ही कहा गया था कि इसमें सभी संविदा कर्मियों को आगे चल करके रखा जाएगा। हालांकि उस समय हमारे सम्मानित अनुदेशक साथी हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं और भी तमाम लोग हैं, बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी हैं, उन लोगों ने कहा था। तो मैंने कहा सर अभी थोड़ा सा एक इसको अभी विशेष तौर पे एक अभी देखा जा रहा है कि क्या इसका रिजल्ट मिलता है। आगे चल के हम इसमें परिवर्तन करेंगे और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको सभी को इस व्यवस्था के माध्यम से एक मंच पर लाने का काम करेंगे। तो खैर चलता रहा, लोग जुड़ते गए और
आज 1.5 साल के अंदर हजारों लोगों के सुझाव आए, बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि सर इसमें ये किया जाए, इसमें इस व्यवस्था को रखा जाए, ऐसे किया जाए। तो आज मुझे उचित समय लगा, तो कुछ चीजों को हटाया जा रहा है, कुछ चीजों को रखा जाएगा। अब जिस चीज को हटाया जा रहा है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि 26 जनवरी 2024 के बाद 26 जनवरी 2024 की रात्रि 12 बजे तक जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनके बेटियों की शादी के लिए स्कीम जैसे चलती आ रही है वैसे ही मिलेगी। लेकिन 26 जनवरी रात्रि 12 बजे के बाद 26 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे के बाद जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनको बेटियों की शादी में सहयोग नहीं मिलेगा। केवल और केवल कैजुअलिटी को ही रखा जाएगा, क्योंकि बेटियों की शादी को लेकर के बहुत सारे मंतव्य लोगों के थे, अलग अलग विचार थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन ऐसा पड़ रहा था। हर महीने 10 अलर्ट जारी हो रहे थे। लोग कहीं ना कहीं इस बात को दिक्कत में थे कि एक 10,000 रुपए मिलने वाला मानदेय जो कि समय से नहीं मिल पा रहा है, जरा सा समय से भी नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस मामला था। टाइम से नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के ये हुआ कि सर शादी की व्यवस्था शुल्क को थोड़ा सा खत्म किया जाए। तमाम लोगों के विचार अपने अलग अलग थे। तो ओवरऑल ये फीडबैक निकल के आया कि कहीं ना कहीं शादी का जो ये 20 रुपए का सहयोग शुल्क है इसमें लोग कट रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8,000 में से मात्र 1,000-2,000 लोग ही शादी का सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन ज्यादा है। तो अब आप समझ लीजिए कि 26 जनवरी 2024 के बाद जो शिक्षा मित्र साथी जुड़ेंगे उनको शादी का सहयोग नहीं देना है और ना मिलेगा। उन्हें केवल कैजुअलिटी में ही सहयोग करना है। और 26 जनवरी 2024 के पहले जो साथी जुड़ चुके हैं और जो जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ेंगे, उनको बराबर उसी प्रकार से लाभ मिलेगा जैसे मिलता चला आ रहा है, कैजुअलिटी में भी और बेटी की शादी में भी। यानी बेटी की शादी वाली स्कीम 26 जनवरी 2024 तक है। उसके बाद जो लोग जुड़ेंगे उनको नहीं मिलेगा। 26 जनवरी 2024 तक जो लोग जुड़ चुके हैं वो पूर्व की भांति पूरा लाभ बेटी की शादी वाला मिलेगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आज दिनांक से 26 जनवरी 2024 तक शिक्षा मित्र केयर समिति में जुड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यवस्था शुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। आप सभी लोग शिक्षा मित्र केयर समिति से जुड़ें और समस्त संविदा कर्मियों को भी इसमें रखने का सुझाव दिया गया है। जो हमारे अनुदेशक साथीगण हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आंगनवाड़ी के शीर्ष नेतृत्व है, उनसे बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि सर संविदा कर्मियों का एक अपना अलग स्थान रहे, एक अलग अपनी मजबूती रहे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, बहुत करीब से देखा है कि जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो हमारे स्कूल के स्टाफ ने तो सहयोग किया है, लेकिन और अगर देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिला है। वो चाहे धरना प्रदर्शन में हो या किसी एक दिवसीय आंदोलन में हो या तमाम प्रकार के ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सपोर्ट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये पीड़ा है कि संविदा कर्मियों का एक मंच हो, एक स्थान हो। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन जो ये बर्डन पड़ रहा था, इस बर्डन को कम करने के लिए शादी का जो सहयोग था उसको 26 जनवरी 2024 से बंद कर दिया जाएगा। उसके पहले जो लोग जुड़ जाएंगे उन सभी को यथावत मिलता रहेगा। उसके बाद जो एक चीज और है कि अभी हमने लॉकिंग पीरियड 45 दिन का रखा था,
अब इस लॉकिंग पीरियड को घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है। 30 दिन, क्योंकि बहुत से लोगों का सुझाव था कि सर इस लॉकिंग पीरियड को कम किया जाए, तो हमने कहा ठीक है 30 दिन कर दिया गया है लॉकिंग पीरियड। और देखिए ये कोई अली साहब है लिख रहे हैं कि व्यवस्था शुल्क गलत रखा गया था। सर अगर व्यवस्था शुल्क नहीं होगा तो आप किसी भी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं, किसी व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं। और हम लोग क्या कोई भी व्यवस्था को नहीं चला सकता है। आप तमाम एग्जाम्पल उदाहरण देखिए सर, आप अगर बैंक में या कोई भी काम करते हैं तो बैंक भी एक चार्ज लेती है आपसे। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यवस्था शुल्क के बिना आप कोई भी काम नहीं चला सकते हैं। सारा ऑनलाइन है, वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें होती हैं सर, बिना आप नहीं चला सकते हैं। आप अगर किराए पे कमरा भी देते हैं तो किराए का उससे किराया भी वसूलते हैं। किराया इसीलिए वसूलते हैं कि उस मकान की साज सज्जा, उसकी साफ सफाई, उसकी रंगाई पुताई बनी रहे, वरना आप फ्री में दीजिए ना मकान, क्या दिक्कत है? मकान तो आप ही का है ना, किराए में देने में क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है कि लॉकिंग पीरियड को घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है, जो आपको आज से कल में वेबसाइट पर दिखने लगेगा। और जो शादी वाला मामला था वो 26 जनवरी 2024 के बाद मध्यरात्रि के बाद 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब शादी में संयोग जो 26 जनवरी 2024 तक जुड़ेंगे रात्रि 12 बजे तक, उनको उसी हिसाब से मिलता रहेगा। उसके बाद इस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने का उद्देश्य केवल एक है कि लोग 10,000 में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका बजट बिगड़ रहा है, तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो बजट को देखते हुए इस व्यवस्था को खत्म किया जाता है। और मेरा विशेष अपील है, जितने भी हमारे फाउंडर मेंबर हैं, जिला संयोजक हैं, आप सभी लोग मजबूती से काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि ये मानव सेवा वाली स्कीम है। मैंने देखा कि अभी तक शिक्षा मित्र के लिए कोई भी नहीं खड़ा था। आप देखिए ना कि 2015 से ही आप देख लीजिए कि शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी नहीं खड़ा था। कोई अगर कैजुअलिटी होती थी तो जिले के लोग 10-20 हजार रुपए दे करके मदद कर देते थे। लेकिन अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि जहां पर आप जुड़ें और अपने लोगों को सहयोग दें। आपको सहयोग उनके ही खाते में करना है, नॉमिनी के खाते में करना है, अब कैजुअलिटी में ही आपको करना है। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है सेवा भाव का। बाकी और कमेटी और समिति और सारी चीजें क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिक्षा मित्र केयर समिति शिक्षा मित्रों के लिए खड़ी है, उनके साथ में है। और आने वाले दिनों में इसमें अन्य संविदा कर्मी जो हैं, केवल संविदा कर्मी को हम लेंगे, हम किसी भी रेगुलर एम्प्लॉय को इसमें नहीं जोड़ेंगे और ना ही उनके लिए कोई स्थान है। रेगुलर एम्प्लॉय के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हमारे शिक्षा मित्र से जो अध्यापक बन गए हैं वो जुड़ सकते हैं, शिक्षा मित्र हैं वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य संविदा कर्मी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए आने वाले 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्था शुरू हो जाएगी। उद्देश्य केवल यह है कि संविदा कर्मियों का एक मजबूत स्थान यहां पर बने। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लालच दिखाया जा रहा है। अच्छी बात है, जब आदमी 20 रुपए का सहयोग और सपोर्ट यहां करने में दिक्कत हो रही है तो वहां पे 1 महीने में 40 सहयोग कैसे होंगे, ये आप सब लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हम कछुए की चाल से चल रहे हैं, चलते रहेंगे। प्रचार प्रसार आपका काम है, आपका काम है जोड़ना। जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग दूसरे लोगों को मोटिवेट करें और विषम परिस्थितियों में यहां से मदद के भागीदार बने। और मेरा आप सभी से अपील है कि जुड़ना ही मात्र एक विकल्प नहीं है, जुड़कर अपने लोगों को सहयोग भी करना है। इस मानसिकता और इस सोच के साथ में आप सभी लोग जुड़ें।
नहीं गुप्ता जी, केयर समिति चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर निगेटिव थिंकिंग के लोग हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता है। समिति चलेगी, इसमें और लोगों को आने वाले हफ्ते में जोड़ा जाएगा, उनके बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा, और बाकी जिसकी इच्छा है, तमाम विचारधारा के लोग हैं, कोई सहमत है, कोई असहमत है, कोई कमी निकालेगा, कोई उसमें कमी निकालेगा, ये तो व्यक्ति का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान श्री राम से प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि शिक्षा मित्रों का कल्याण हो। हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, अनुदेशक भाई हैं, आंगनवाड़ी हैं, सभी का समय बदले, ईश्वर ऐसी सोच प्रदान करे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कि महाराज जी, उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को बचा लीजिए। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं उम्र के पड़ाव के कि जहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को एक ऐसी व्यवस्था देने का काम करें कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण, उनका कल्याण आराम से चल सके। और 60 साल तक सबको नौकरी करना भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आज काफी कुछ चीजें इस लाइव के माध्यम से, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि शादी की व्यवस्था को 26 जनवरी 2024 की रात्रि 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के सुझाव आए हैं कि शादी में संयोग सर दिक्कत हो रही है, बजट बिगड़ रहा है, मानदेय समय से नहीं मिलता है, 2-2 महीने हो जाते हैं तब बजट आता है, तो इसको जो है बंद किया जाए। तो कैजुअलिटी का जो नियम है, जो सारी चीजें हैं, वो वैसे ही चलता रहेगा। देखिए, 1000 लोग होंगे तो 1000 बातें होंगी संतोष जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप हर चीज को समझने का प्रयास करें। हर बात को रखना अच्छा है, तरीका ठीक है, लेकिन आप ये भी समझें कि हमें किसी व्यवस्था को चलाना है, लोगों के बीच में हमें अपने लोगों के लिए सोचना है। जो लोग 70,000 80,000 पा रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल में इंक्रीमेंट और तमाम सारी चीजें, मान के चलिए कि 1,500 से 2,000 रुपये बढ़ता है, अच्छी बात है। हम लोग नन्हे पौधे हैं, उसी में ही सारी व्यवस्थाओं का सृजन मजबूती से करना है, कार्य करना है, सारी चीजें करनी है। तो इसलिए मैं जितने भी हमारे अग्रज संगठन के और हमारे सहयोगी संगठन के जितने भी अग्रज हैं, उन सबसे भी अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा मित्र केयर समिति में जोड़ने का काम करें। यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह सभी शिक्षा मित्रों के लिए है, वो चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी लोग इसमें जोड़ने का काम करें और लोगों को मोटिवेट करने का काम करें। धन्यवाद।